अगले नाटक के लिए मैं क्लास 5th के बच्चों को आमंत्रित करना चाहूंगा। आओ रामू, रूपा, गोंदू, श्यामू, किशन, रमेश और यहाँ कौन है? सोन और हरी भी। क्या तुम लोग भी आए हो? हाँ बाबा, रमेश ने कहा है कि रश्मि ने कहा है कि बाबा हमें घुमाने ले जाएंगे, वहाँ हमें अनुशासन के बारे में बताएंगे, इसलिए मैं भी आ गया। चलने तो तुम भी चलो। अच्छा मुझे यहाँ बताओ कि तुम लोगों में से कौन कौन अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आया है मेरे साथ घूमने की? मैं। अरे वाह, भोंदू तो भोंदू ही रहा, इसमें पूछ कर आने की क्या बात है? भोंदू के साथ रह के हरी भी भोंदू हो गया है। तुम गलती करती हो रश्मि, इन दोनों ने बिल्कुल ठीक काम किया। अनुशासन का पहला पार्ट है हमें अपने माता पिता से आगे लेकर कोई काम करना चाहिए। यदि तुम इतना भी नहीं कर सकते तो राज्य शासन कैसे? बाबा, पिताजी तो कहते हैं कि समय पर पढ़ना और समय पर खेलना चाहिए, क्या इसके लिए भी माता पिता से पूछने की जरूरत है? वहाँ भी माता पिता की आज्ञा है, उसका भी पालन करना चाहिए, किंतु बिना कहे मेरे साथ बाहर घूमने चले जाना ठीक नहीं। यदि तुम मेरे साथ बाहर घूमने चले गए और पीछे तुम्हारे माता पिता सोचेंगे कि तुम खो गए और वे तुम्हें ढूंढते फिरेंगे, माँ की तबीयत खराब होने के कारण वे खाना भी नहीं बना पाएगी और रात को तुम जाओगे तो क्या होगा? डंडों की मार पड़ेगी और खाना भी नहीं मिलेगा। डंडों की मार न भी पड़े पर खाना तो नहीं मिलेगा। तुम्हारे माता जी की तबीयत खराब होने के कारण वे खाना नहीं बना पाएगी ना। ये तो ठीक है बाबा, पर माता पिता से आज्ञा लेने का राज्य शासन से क्या संबंध है? जो बच्चे बचपन में अपने माता पिता की आज्ञा करते हैं, वही बच्चे बड़े होकर अपनों से बड़े अधिकारियों के कहे अनुसार काम करना सीखते हैं। तो सचमुच हम लोगों से गलती हो गई। चले हम सभी अपनी माता पिता की आज्ञा लेकर आए। ठहरो, देखो मैं बूढ़ा हूँ ना। हाँ बाबा। और तुम लोग मुझे बाबा कहते हो ना। हाँ बाबा। श्यामू, जब तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलते हैं तो वे मुझे क्या कहते हैं? वो आपसे कहते हैं चाचा प्रणाम। वे इतने बड़े होकर भी मुझसे प्रणाम करते हैं और तुम लोग इतने छोटे होकर भी ना मुझे प्रणाम किया, न ही नमस्ते किया और न ही राम राम किया। प्रणाम बाबा। तो फिर जाओ और अपने माता पिता से आज्ञा लेकर ठीक 10 बजे यहाँ आ जाओ। सभी बच्चे अपनी माता पिता से आज्ञा लेने जाते हैं। बाबा, मेरे पिताजी ने मुझे आने के लिए मना कर दिया, इसीलिए मैं उनसे पूछती नहीं। तुमने गलती की, केवल आज्ञा मांगना ही नहीं मानना भी जरूरी है। तुम वापस जाओ। मैंने तुम्हें कितने बजे बुलाया था? 10 बजे। और तुम लोग कितने बजे आए हो? ये कोई स्कूल का नहीं है कि बिल्कुल समय पर आया जाए। यही तो तुम्हारी गलती है, समय का पालन करना जरूरी है। तुमने सुना ही होगा, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बार मेरे मित्र की कार 10 बजे आई थी। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वहाँ मुझे जोधपुर तक छोड़ दे। उन्हें देरी हो रही थी इसलिए वहाँ चले गए। अगर वहाँ टाइम पर आते तो उनका यह नुकसान भी नहीं होता और पैसा भी बच जाता। बाबा, आपने मुझे बताया नहीं कि मोटर आने वाली है। समय का पालन करने के लिए लालच देना जरूरी नहीं। जब भी हो, जहाँ भी हो, समय का पालन हर जगह जरूरी है। रूपा बीच सड़क पर चलती है, कभी एक साइकिल वाला उसे गिरा देता है, दूसरे बच्चे उसे उठाते हैं, फिर पापा सभी बच्चों को हाथ पकड़कर सड़क के किनारे ले जाते हैं। देखो बच्चों, सड़क पर बने फुटपाथ पर हमें चलना चाहिए। फिर भी रूपा बीच सड़क पर चल रही थी, इसलिए उसके साथ दुर्घटना घटी। वाह बाबा, एक तो साइकिल वाले ने देखकर साइकिल लेकर आई, उल्टा हमें ही शिक्षा देने लगे। जो गलती करता है दोस्त उसी का होता है, वह रास्ता ही साइकिल वाले का था। स्टेशन पर कतार लगी है। ग्रेट पापा शामू को टिकट लेने का कहते हैं, वो दूसरे बच्चे को टिकट लेने का कहता है। क्या तुम मेरी भी टिकट ले लोगे? मैं क्यों लूं, तुम अपनी लाइन में लगो ना। क्या तुम मेरी भी टिकट ले लोगे? मैं क्यों लूं, तुम अपनी लाइन में लगो ना। प्लीज ले लो ना। नहीं, तुम अपनी लाइन में लगो ना। देखो बच्चों, कानून है, लाइन में खड़े होकर टिकट ले लो। फिर भी श्यामू उस आगे वाले बच्चे को टिकट लेने के लिए कहता है। अच्छा हुआ उसने उसको डांट दिया। मैं अभी जाकर उसे पीटा हूं, उसने श्यामू को डांटा है क्यों? तुम मुझसे पीटोगे और मैं तुम्हें शाबाशी दूंगा? क्यों शामू, थोड़ा सा समय बचाने की फिक्र में तुम कानून तोड़ना चाहते थे ना? देखा, इसमें तुम्हारा ज्यादा समय भी लगा और समय भी बर्बाद हुआ। हाँ बाबा, मैंने स्वयं अपना नुकसान किया है। सभी बच्चे गाड़ी में चढ़ते हैं, तभी रूपा एक यात्री से टकरा जाती है। लड़ाई
कर लेती है। क्यों बे, धक्का क्यों देती है? मैंने धक्का नहीं दिया, गाड़ी के झटके के कारण धक्का लग गया। काटते रह दूंगी, जानती मैं कौन हूं? पर मैं, जंजीर किसने खींची? ये जंजीर मैंने खींची, ये दोनों लड़ रहे थे। क्या बात है, तुम लड़ क्यों रहे थे? गिर पड़ते तो? इसने जानबूझ के मुझे धक्का दिया, फिर झूठ बोलती है। पर मैं तो यहाँ खड़ी थी, गाड़ी चली तो इन्हें धक्का लग गया। तो तुम फुटपाथ पर सफर कर रही थी? नहीं, बोलकर बचना चाहती हो ना रूपा? हाँ, ये फुटपाथ पर सफर कर रही थी। बच्चे, तुम्हें पता है फुटपाथ पर चढ़कर चलना जुर्म है, तुम्हें पुलिस में जाना होगा, सिपाही इसे ले जाओ। छोड़ दीजिए ना साथी, ये तो बच्ची है। तुम चुप रहो। खबरदार रूपा, अगर रिश्वत देकर बचना चाहिए तो रिश्वत देना अनुशासन के विरुद्ध है। क्या यह आपके साथ है? हाँ, यह मेरे साथ है। आप इसके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? आज इन बच्चों को मेरे साथ घुमाने ले जा रहा था और अनुशासन के बारे में बता रहा था। अगर ये स्वयं में अनुशासन का भंग करते हैं तो सीखेंगे क्या? बच्चे, अनुशासन का पालन ना करके तुमने अपना और दूसरे आदमी पर नुकसान किया। क्या तुम्हें अपनी गलती मालूम पड़ी? हाँ, अब मैं भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। तो जाओ, गाड़ी में बैठो। इस नाटक से हमें जीवन के 5 महत्वपूर्ण नियमों का पता चलता है। पहला नियम, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरा नियम, अनुशासन। तीसरा